कौन सा है नाम बस्ती का? औराही पूरब उसी साइड में है। अब तो वह लोग सोचता है कि हम लोग इस बस्ती का नाम दूसरा रखें, अच्छा। औराही नहीं रखें। उसमें किसी मुस्लिम के नाम से वह गांव का नाम रखना चाहता है, लेकिन इधर से दबाव पड़ता है कि नहीं औराही रहा जाएगा। कहा नहीं, हम लोग नाम नहीं रखेंगे, औराही नहीं रखेंगे। ये है बिहार के अररिया जिले का रेलवे स्टेशन सिमराहा। सिमराहा पड़ता है फारबिसगंज जो ब्लॉक है उसमें, और सिमराहा से ही जो है रेणु का गांव औराही हिंगना जो है 3-4 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। तो आइए चलते हैं महान उपन्यासकार फणीश्वर नाथ रेणु के गांव औराही हिंगना। ये रेणु जी का गांव औराही हिंगना। यहाँ बात करते हैं कुछ लोगों से। दरअसल 2 गांव है, एक औराही दूसरा हिंगना। तो औराही में रेणु जी का घर है। कुछ बोलिएगा। ये रेणु जी का गांव है ना? हाँ, रेणु जी का गांव है। औराही हिंगना। हाँ, औराही हिंगना। तो औराही अलग है, हिंगना अलग है। हाँ, ये दूर से मतलब आदमी ये बोला जाता है पश्चिमी औराही, तो रेणु जी के ही गांव आ जाता है औराही। मतलब उनका जो घर है वो औराही में औराही में है, और उधर हिंगना है। हाँ, तो कुछ दोनों मिला के औराही हिंगना बोलते हैं। हाँ। तो आप कहाँ रहते हैं? हम औराही में रहते हैं। और नाम क्या है आपका? जोगानंद मंडल। अभी जो सब चर्चा होता है वो सब सिरसाबादी मुसलमान का, घुसपैठिया का, तो इस इलाके में क्या ये समस्या है कि आबादी पे कोई समस्या है? ये मतलब आबादी जो बढ़ रहा है और उसमें कुछ आबादी तो उन लोगों का है ना, जो यहाँ के मुसलमान हैं वो तो ठीक है, देसी मुसलमान है, यहाँ बाहरी भी है, लेकिन बाहरी से तो आबादी बढ़ रहा है, इसलिए तो उससे दिक्कत है। SIR यहाँ जो SIR जो मैंने कि यहाँ जो हो हल्ला कर रहा है यहाँ का जो मुस्लिम सयाद SIR, अच्छा SIR, उसको जो रोकने के लिए व्यवस्था यहीं पर ढेरी है। यहाँ पर बाहर के बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। बाहर के मतलब कहाँ का? बांग्लादेश का है, बांग्लादेश का जो भी है, बर्मा देश के, जो बांग्लादेश का है, और पूर्व जो सबसे पहले वो बर्मा से है, बर्मा से भी है। वहाँ से तो रोहिंग्या आता है। तब बर्मा से तो रोहिंग्या है। हाँ। तो ये कब से ये लोग हैं बांग्लादेश वाले? बहुत दिन से है यहाँ पर। अच्छा, जी, उसका वेरिफिकेशन किया जाए, उसका मैंने कि उसका रिकॉर्ड खंगाला जाए तो सब बाहर हो जाएगा। अभी बहुतों बाहर हो जाएगा अभी। अच्छा, तो हुआ नहीं? अब तो यहाँ नहीं हुआ। अच्छा, तो उन लोगों का जो यहाँ का मुसलमान है उससे तो फिर दबाव पड़ता होगा ना? हाँ, दबाव पड़ता खेत पे, खलियान पे, इस सब चीज पे जो है आबादी को उससे फायदा है या नुकसान है? जो लोग यहाँ पहले मिलजुल करके रहता है, सब मिलजुल करके, उसको पता न चलता है कि पता न चलेगा कि ये बाहर का है कि यहाँ का है। उतना हिलमिल घुल जाता है, आदमी को समझ से परे है। मैंने कि मेरा एक मलदैया जाति का है, मुस्लिम आता है, वो भी मेरा यहाँ का नहीं है। और मेरे आदमी, मेरे अपना खास आदमी उसको जमीन दे दिया पालने के लिए, जोतने के लिए। अच्छा, वो अपना ररिया में अपना कारोबार करता है। वो जो दिया वो हिंदू है। अच्छा। उसका खेती करने वास्ते यहाँ पर ढेरी हिंदू था। तो ये जो है बस्ती तो अभी भी वहाँ आता है? अभी भी आता है? बहुत बस्ती है। नहीं, बस्ती तो पहले का है ना? नहीं, बाद बसा है। कितना साल पुराना? कितना बाद में बसा है? कब? अरे मेरे ख्याल से 10 साल नहीं होगा यहाँ बस गया है। 10 साल भी नहीं हुआ है। अच्छा घर 100-150 घर बस 10 यहीं औराही हिंगना? हाँ, औराही पूर्वी औराही में बसा है। अच्छा, तो यहाँ का लोग कुछ बोलता नहीं है? यहाँ का लोग जमीन देगा तो यहाँ मान के यहाँ 5,000 टका बीघा देगा, वो 7,000 देगा। लोग पैसा खोजता है। तो पैसा कहाँ से आता है उन लोगों के पास? पैसा कमाता वो लोग। अच्छा, सुनते हैं कि वो लोग जमीन तुरंत खरीद लेते हैं। वही तो। इन लोगों का पैसा जो है ना बाहर से आता है। थोड़ा मेहनत में भी मेहनत हम लोग से ज्यादा करता है। हाँ, मेहनत सुने हैं कि वो लोग मेहनत बहुत करता है और जमीन खरीद लेता है। अच्छा, तो संख्या तो ऐसे बढ़ेगा। एक घर बसने के बाद जो है ना उसका आसपास में 10 घर वो जो है साल में ही बसा लेता है। मतलब एक घर बसा फिर साल में 10-20 घर। सिमरा में जो पूर्वी औराही 60 घर आया था, वहाँ कम से कम 150 घर हो गए। हाँ, 150 से ज्यादा। अच्छा, आपका भी मानना है कि घर बचा लेता है? हाँ, सब बसा लेता है।
अच्छा। जैसे उन ये लोग का नेटवर्क बहुत मजबूत है। ये लोग जो है उन लोग का नेटवर्क इतना मजबूत नेटवर्क है, एक दूसरे का कि उन लोग का संगठन संगठित भी है। हाँ, संगठित तो है। संगठित है। यदि कि कोई कमजोर व्यक्ति है, उसको वो चंदा दे करके मान करके उसको उठाता है, आगे उठाता है, ऊपर उसका ग्रोथ को ऊपर उठाता है। वो चीज़ हमारा हिंदू में नहीं। तो वो लोग जमीन खरीदेगा तब हाँ, तो फिर मदद करता है खरीदने। जमीन 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 खरीद लेने से तो फिर दिक्कत होगा ना, मतलब वही लोग ज्यादा फायदा ही। अच्छा। और जमीन खरीद के ही है वो लोग। तो जो आता है उसको मदद भी करता होगा। हाँ मदद करता है। किस चीज से मदद? है कि वो जैसे- लोगों को एक मिनट। जनसंख्या बढ़ाता बोलने है। दीजिए उनको। हाँ, एक एक करके बोलिए। जैसे एक मिनट। हाँ, आप क्या बोल रहे थे? नहीं, जनसंख्या उन लोगों का बढ़ा हुआ रहता, हम लोगों की जनसंख्या कम। हम लोगों का एक लड़का एक लड़की हो गया तो परिवार में ऑपरेशन करा देता है ना। वो लोगों का 10 ठो हो जाए, 5 ठो हो जाए, उससे दिक्कत नहीं है। तो 5 ठो कहीं 1 ठो अंतर होगा ना कमाने में। हाँ, ये बात तो हाँ? है। तो लेकिन 5 ठो है, वो लोग पढ़ाता लिखाता नहीं है, सब रोजगार में धरा देता है। उससे कुछ कवड़े बिनता है, कवड़े का व्यापारी करता है, उसी में कमा लेता है। हम लोगों को तो वो ना है। हम लोग तो 2 ठो बच्चा है, उनको पढ़ाते लिखाते हैं। तो पढ़ाने लिखाने में खर्च होता है, उनको जो कमाना है और पैसा इकट्ठा। तो वो लोग जो आता है तो सब बना लेता है, आधार हाँ, तो कार्ड, बना वोटर लेता, कार्ड, सब कुछ बना ने लेता कुछ है। जमीन उन लोगों को इसलिए मिला कि वो जमीन कुछ बागवट था। कल होकर के मतलब जमींदार का वो जमीन अपना जमींदार का जमीन निकल जाता हाथ से। तो सोचा है लोग, जब बाहरी आदमी आया है उनको स्थान दिया जाए तो दे दिया। एक आउटसाइड था, अब आउटसाइड में वो लोग बसा, धीरे धीरे जो है वो लोग भी बढ़ गया, हम लोग भी बढ़ गए। हम ये बोल रहे थे, जैसे आप वहाँ से आइए ना ये घर, तो ये जो है इसका प्रिंसिपल ये है कि दूसरे को भी ले आते थे। मतलब हम आए बांग्लादेश से तो दूसरे को भी ले आए। हाँ, साइड में साइड में दूसरे को भी ले आते थे। चलो भाई, वहाँ जमीन बहुत सस्ता मिल रहा है, वहीं घर बना के रहना और सब बिजनेस जो करना। बांग्लादेश से आते थे। जी हाँ। अच्छा। तो फिर? वो लोग यहाँ जब आते थे तो पहले एक झोपड़ी बनाते थे, झोपड़ी बनाकर रहते थे, और उसके बाद इन लोगों को सहारा देते थे कि तुम भी ऐसा ऐसा करो। फिर ये जब हो गया तो इसका मामा का जो लड़का हो या चाचा का लड़का हो, उसको वो ले आते थे। अच्छा। धीरे धीरे ये जो है अपना पॉपुलेशन बढ़ाना शुरू कर दिया। जब कर दिया, अब वो लोग दबाव बना रहा है। कैसा दबाव? ऐसा दबाव कि ये जमीन का रेट है 5,000, तो वहाँ वो लोग लगा देता है 10,000। तो पैसा कहाँ से आता तो है? उन लोगों को वहीं से आता है, बाहर से। बांग्लादेश से। जी हाँ। और आदमी उसका वहाँ है ना बांग्लादेश में, तो वो लोग इनको मदद करते हैं। तो यहाँ का तो दबाव पड़ता होगा ना? हाँ, दबाव जब पड़ता कोई है। जमीन लेगा तो दबाव पड़ेगा। हाँ, दबाव पड़ता है। कौन सा है नाम बस्ती का? औराही पूरब उसी साइड में है। अब तो वह लोग सोचता है कि हम लोग इस बस्ती का नाम दूसरा रखें, अच्छा। औराही नहीं रखें। उसमें किसी मुस्लिम के नाम से वह गांव का नाम रखना चाहता है, लेकिन इधर से दबाव पड़ता है कि नहीं, औराही रहा जाएगा। कहा नहीं, हम लोग एक नाम नहीं रखें, औराही नहीं रखें। और इस्लामी धर्म पर वो लोग नाम रखना चाहता है, और कहा इसी नाम से हम लोग रहेंगे। तो औराही पूर्व है मतलब? जी हाँ, एक ही है बस्ती? हाँ। पूर्वी औराही? पूर्वी औराही वहीं बसा हुआ है? जी हाँ। बांग्लादेशी मुसलमान। हाँ, वही। तो उसको सिरसाबादी बोलते हैं ना? हाँ, सिरसाबादी। और बधिया भी बोलते हैं? हाँ, दोनों है वहाँ। अच्छा। सिरसाबादी भी है और बधिया भी है, दोनों है। तो आपस में कोई होता नहीं है कुछ टकराव? नहीं, उन लोगों से टकराव कुछ नहीं होता है। इतना मिलावट रहता है वो लोग कि आपसे अगर उलझ गया तो वो लोग सब आदमी आपके साथ उलझ जाएगा। सब उलझ जाएगा? हाँ, सब उलझ जाएगा आपके साथ। ठीक ठीक। और ये लोग जो है कि यहाँ का जो मुस्लिम है, इन मुस्लिमों को लेकर के वो लोग अपना ये बना लेता है, क्या? ग्रुप बना लेता है। दोनों मिल जाता है? दोनों मिल जाता है, आप बस दबाव करने लगता है। तो वो दोनों मतलब मिल लेता है, इनको कोई दिक्कत नहीं है? यहाँ का जो देसी मुसलमान है? नहीं, ये देसी मुसलमान जो है ना, ये मुसलमान और शेरशाह मुसलमान और
बदिया मुसलमान, तीनों एक हो जाता है। सिरसा बदिया अलग होता है। हाँ, सिरसा अलग होता है, बदिया। बांग्लादेशी ना से बदिया। अब बदिया जो है कि वो भी बांग्लादेशी में हाँ, मतलब दोनों बांग्लादेश का ही, जी सिरसा हाँ। भी बदिया। हाँ।